के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग करते हुए दरभंगा में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व संपन्न होने के अवसर पर संपूर्ण जिले वासियों को हार्दिक बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम का त्योहार जिले में पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ सद्भावक पूर्वक मनाया गया। इसके लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी मीडिया कर्मी और आम नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा के आम नागरिक जिन्होंने अफवाह पर ध्यान न देकर इस पर्व को शांति व सौहार्द के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद का पात्र हैं। उन्होंने इंटरनेट चालू करने के प्रश्न पर कहा कि जिले में शांति व्यवस्था कायम है, इसके लिए नेटवर्क बंद करने की अवधि में विस्तार नहीं किया गया है। 30 जुलाई को 4 बजे के बाद इंटरनेट सेवा चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट चालू होने पर किसी भी पूर्व घटित घटना को ट्विस्ट करके अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं को भी इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही अवगत कराने को कहा। ताजिया जुलूस के अखाड़े में खेल प्रदर्शन के दौरान लगी चोट पर प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। एक बच्चे को भी चोट लगने की सूचना मिली है, जो अब ठीक है। इन घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। जिन्होंने भी जुलूस के लिए प्राप्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया है, उन्हें भविष्य में लाइसेंस देने पर भी पुनः विचार किया जाएगा। वहीं साथ ही कहा कि मुहर्रम के अवसर पर जहां कहीं भी छोटी सी छोटी घटना भी घटित हुई है, उस पर संज्ञान लेकर उसकी समीक्षा की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो। पूर्व घटित घटना के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी घटना में संलिप्त या दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व संपन्न होने के अवसर पर जिले के सभी नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की व्यवस्था सभी जगह अच्छी थी। जिले में शांति व्यवस्था कायम है। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अभी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही की घटना में जो लोग दोषी हैं, उनका वीडियो फुटेज है और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगर किसी को लगता है कि वह निर्दोष हैं, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करें, उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी शांति व्यवस्था भंग करने या अफवाह फैलाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वाले के लिए पुलिस विभाग का साइबर सेल कार्यरत है। जो कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने के लिए अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पहले मैं जिला वासियों को इस बात के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिला के लोगों ने शांति और सद्भाव में विश्वास रखा है और हमारे ज़िले में मुहर्रम का पर्व छोटी मोटी छिटपुट चीज़ों को छोड़ करके शांतिपूर्ण और सद्भाव के माहौल में संपन्न हुआ है। इसमें जो हमारे ज़िले के मीडिया प्रतिनिधिगण हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है, तो मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और ज़िले के आम नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अफवाह पे ध्यान न दे करके इस पूरे पर्व त्यौहार में शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का काम किया है और सब लोग सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न किए हैं। सर, क्या इंटरनेट की बात करें तो जो 4 बजे खुलने की बातचीत है, क्या स्थितियाँ हैं और क्या फीडबैक है आपके पास? जहाँ तक ज़िले में स्थिति सामान्य रूप से है, कहीं भी कोई शांति व्यवस्था भंग होने का सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, जो सस्पेंडेड है, वो आज 4 बजे के बाद फिर सामान्य रूप से बहाल होने के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। और ज़िले में 1-2 जगह आपस में ही जो कम्युनिटी थी, वो कहीं कहीं 1-2 जगह उलझे थे, दोनों ताजिया और इस सब को लेकर के, उन लोगों के लिए भी हम लोग विशेष रूप से आगे भी सतर्कता बरतेंगे। और जैसे इंटरनेट चालू होगा, मेरा एक अनुरोध होगा, अपील होगा सभी लोगों से
कि वो कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके या गलत तरीके से कोई खबर को इस प्रकार से ना दिखाएं जिससे फिर से शांति सद्भाव में कोई खलल हो। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अफवाह को बढ़ावा देते हैं, भाईचारा को, शांति को उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। सर, मुहर्रम का जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी खेल के क्रम में कुछ घायल हो जाते हैं, कितने लोग को घायल की सूचना है? खेलने के दौरान और आपस में जुलूसों का एक दो जगह पे छिटपुट बातें सामने आई हैं, उन सबको इमीडिएट हम लोग सभी जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था करके रखे हुए थे। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इसी खेल और जुलूस के दौरान जो हमारा बहादुरपुर का क्षेत्र है उसमें एक बच्ची है प्रिया कुमारी, उसकी उम्र अराउंड 12 साल है। तो उन्हें जो है चोट लगी थी, उसको DMCH में इलाज करा लिया गया है, वो ठीक हैं। इंजरी में सामने आ रहा था कि कोई मेटल के टुकड़े हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं उसका सघन छानबीन। और जो लोग भी मुहर्रम के जुलूस में जो उनका लाइसेंस मिला है या अगर उन्होंने अपने नियमों का पालन नहीं किया है, हम लोग एक डीब्रीफिंग भी करेंगे सभी जगह से जितने अधिकारी हैं सब लोगों के साथ। और जहां कहीं भी आएगा कि जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है तो हम लोग उनका लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ और भी जो कानूनी चीज़ें हैं कि आपस में भी खिलाड़ी घायल हों, चोटिल हों या दो समूह ही आपस में, दो ताजिया जुलूस ही आपस में टकरा जाए, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग इस बार ये भी रख रहे हैं कि हम लोग डीब्रीफिंग करके और जहाँ कहीं भी कोई छोटा छोटा भी मामला हुआ होगा उसको भी संज्ञान में लेंगे और प्रयास करेंगे कि भविष्य में कहीं भी कोई भी इस प्रकार की घटना घटित न हो। जो घटनाएं घटी थी कई जगह 3-4 जगह जो घटनाएं घटी, अरेस्टिंग हुई है, क्या वो अरेस्टिंग अभी और लगातार चालू रहेगी? किस तरह से इसको रोका जाएगा? नहीं, आप बात कर रहे हैं जो आज से 5-7 दिन पहले की घटना 1-2 जिले में घटित हुई थी, उसके संदर्भ में जो भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनुसंधान है, जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसमें कानून के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिले में कल मुहर्रम का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक सद्भाव से मनाया गया और इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी को बधाई दी। हमारी तरफ से भी, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से, आप सभी मीडिया के लोगों को भी, यहाँ की जो जनता है उनको भी, जितने जनप्रतिनिधि जिन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद की, विधि व्यवस्था संधारण में मदद की, पीस कमेटी के जो लोग मेंबर हैं सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी व्यवस्था सभी तरह से अच्छी थी और लोग फील्ड में निरंतर मौजूद थे। जो भी छोटी मोटी सूचनाएं भी आती थी उनको हैंडल किया गया, देखा गया और कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कमोबेश सब जगह शांतिपूर्वक ताजिया का सबका मिलान संपन्न हुआ और अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन फोर्सेस जो हम लोग को मिली हैं 1 तारीख तक हैं, तो हम लोग डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी रखेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं गश्ती चलती रहेगी। जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ घटनाओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं। जो पहले की घटनाएं हैं उनमें अरेस्टिंग जो पूर्व में हुई थी, उसके अलावा जो लोग अब शेष बच गए हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और तेज की जाएगी। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, ताजिया के जितने लाइसेंसधारी हैं उन लोगों ने कंडीशंस का अगर वायलेशन किया है, जो कि कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से हम लोग को दिख रहा है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम लोग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में अंत में दुर्गा पूजा का भी प्रोसेशन वगैरह निकलेगा, तो उन सभी को लेकर हम लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर रहे हैं। जो 107 की कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं मुहर्रम के ओकेज़न पे, वो 6 महीने के लिए वैध रहती हैं, तो दुर्गा पूजा तक तो ये वैसे भी वैध रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम लोग और लोगों को इसमें जोड़ेंगे। जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो सब हम लोग करेंगे। 1 तारीख तक अभी सर स्पेशल फोर्स जितने भी बल आवंटित हुई थी ज़िले को बाहर से, वो 1 तारीख तक हैं, उन सभी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनका मदद से हम लोग न सिर्फ जो अभी स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, बल्कि जो अपराधी हमारे बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग गिरफ्तारी और ज़्यादा करने में सफल हैं। सर, इंटरनेट के खुलते ही फिर से एक बार सोशल मीडिया पर जो बाढ़ सा खबर फेक न्यूज़ का या जो असामाजिक तत्व के द्वारा सोशल मीडिया पर
अफवाह फैलाए जाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? टीम काम करेंगे। देखिए, उसके लिए हमारी जो साइबर सेल है वो हमेशा कार्यरत रहती है। हम लोग जो खबर रहते हैं उसका खंडन भी करते हैं, जो सही खबर रहती है उसको भी हम लोग देते हैं और बार बार अपील भी करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कोई भी खबर आती है तो जो आधिकारिक खबर हो उसको माने, नहीं मानना हो तो कम से कम किसी से पुष्टि करवा लें, पूछ लें। लेकिन आंख मूंद के किसी भी खबर पर विश्वास करना, खास करके वैसी खबरें जो निगेटिव हो, जो निगेटिविटी फैलाती हों समाज में, जो सद्भाव खराब करती है, उन खबरों पे आंख मूंद कर विश्वास न करें। आंख मूंद कर विश्वास करना है तो पॉजिटिव खबरों पे करें, लेकिन लोग निगेटिव खबरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमारी अपील है कि निगेटिव खबरों पे जो सद्भाव बिगाड़ सकती हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। जो पुख्ता जानकारी आधिकारिक हैंडल्स से आप लोग को मिलती हो, आधिकारिक सूत्रों से मिलती हो, उस पर विश्वास करें। और कोई भी ऐसा अगर आता है आप लोगों के संज्ञान में तो डायरेक्ट मैसेज करें, कांटेक्ट करें अपने निकटतम थाना को या जो वरीय पदाधिकारी हैं ज़िले में उन सभी से। सर, अभी जो स्थितियाँ बनी हुई है, कई लोगों का आरोप है कि कई लोग निर्दोष गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके लिए देखिए, अभी तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं केसेस में वो कोई निर्दोष नहीं है। अभी तक हमारे पुलिस के हिसाब से अनुसंधान में फुटेजेस हैं हमारे पास, और किसी व्यक्ति का अगर फुटेज नहीं है तो वो आपराधिक षड्यंत्र के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत हो उनके निर्दोष होने का तो कृपया हमसे मिल सकते हैं, ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं, सिटी एसपी से मिल सकते हैं, एसडीपीओ से मिल सकते हैं और अपने तथ्य जो है, प्रमाण जो है उसके साथ हमारे पास उपस्थित करें, उसको हम लोग निश्चित रूप से देखें। सर, कई जगह आज भी मुहर्रम का खेल है, जैसे सिमरी थाना क्षेत्र में है, खान मोहल्ला है, बस्तवाड़ा, इन सब क्षेत्रों में मुहर्रम के 11वीं तारीख को भी होता है। तो ऐसे एरिया में क्या सुरक्षा का व्यवस्था किया गया? देखिए, हमने पहले भी बताया कि फोर्सेस अभी 1 तारीख तक हैं और न सिर्फ इन जगहों पर जहां आपने नाम लिया है, सभी थानों में, ज़िले के सभी थानों में जो फोर्स आवंटित की गई थी, सब लोग अपने जगह पर हैं। और निश्चित रूप से कुछ जगह पे कुछ शेष हैं, जुलूस नहीं निकलना, कहीं कहीं खेल बचा हुआ है, जमालपुर में जैसे बचा हुआ, लोग अपने बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मुहर्रम की 10वीं तारीख को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी किला घाट दरभंगा में पहुंचा अखाड़ा। अखाड़ियों का उमड़ा जन सैलाब, वहीं लग्गा मिलान का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला के अलग अलग मुहर्रम कमेटी का 100 से भी अधिक अखाड़ा पहुंचना मिलान चौक, किला घाट या हुसैन या अली के नारों से गूंजता रहा इलाका। दरभंगा जिला का मिलान दरभंगा ही में नहीं बल्कि देश और पूरे मिथिलांचल में जाना जाता है। दरभंगा में मुहर्रम पर मिलान को देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को जिला मुहर्रम कमेटी किला घाट पहुंचे अधिकारियों के खिलाड़ी कई आकर्षक खेल का कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए। वहीं इस मौके पर कई रंग बिरंगी आकर्षक रूप में बना ताजिया भी देखने को मिला। दरभंगा जिला में 10 दिनों तक चलने वाले मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम की 10वीं तारीख को अखाड़ा व लग्गा मिलान के साथ ही समाप्त किया गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर अलग अलग स्थानों और खिलाड़ियों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कैमरा टीम जहां तक संभव हो सका इतनी अधिक भीड़ में भी आप तक मुहर्रम की तमाम तस्वीरों को साझा कर रही है।
हमारे रामगढ़ पमरिया टोला की तरफ से आपको सलाम करती है। डीजे वाले बंद कर दीजिए। की आवाज सुनकर लोग
स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है।
आजाद हो रहे मुद्दे में It's
Thank you.
एक साइड से चले। पारितोषिक नहीं, मानदेय दो, 1,000 नहीं 10,000 दो। कोरोना काल सहित अन्य सभी कार्य के बकाया का भुगतान करो सहित सभी 9 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर 12 जुलाई से बिहार की 1 लाख आशा और आशा फैसिलिटेटर ने 30 जुलाई को 19वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। सरकार की सम्मानजनक वार्ता नहीं करने से गुस्साई आशाओं ने आक्रोशपूर्ण मार्च लहेरियासराय पोलो मैदान से चलकर पानी टंकी प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय टावर पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण मार्च सभा में बदल गया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व आशा संघ की संयोगिता चौधरी, सविता कुमारी, अनवरी बानो, गीता देवी, चमन आरा, अंजू कुमारी, अनीता देवी, विजय लक्ष्मी देवी, बेबी देवी और एकटू की जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह ने किया। वहीं आशा संघ के सिंगवाड़ा प्रखंड की नेत्री गीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एकटू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि सरकार को पारितोषिक हटाकर मानदेय और आशा को अवकाश प्राप्त के बाद पेंशन नीति लागू करना चाहिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने कोरोना काल में आशा की भूमिका की सराहना की है। यह आशा की जायज मांग है। मांग पूरा नहीं होने पर 3 अगस्त को बिहार की 90,000 आशा राजधानी पहुंचेंगी और सरकार को घेरेंगी। सभा को संबोधित करते हुए खेगड़ामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह आंदोलन के नेता देवेंद्र कुमार ने कहा कि खुद राज्य सरकार टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और जच्चा बच्चा मृत्यु दर में उल्लेखनीय प्रगति के संदर्भ में इनकी केंद्रीय भूमिका को स्वीकृति दी है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के सकल खर्च का एक न्यूनतम राशि भी आशा फैसिलिटेटर पर सरकार खर्च नहीं करती। राज्य सरकार महज 1,000 रुपए मासिक देती है, वह भी 6 कामों के लिए, जिससे इनका टेम्पो ई रिक्शा का भी खर्च नहीं निकलता है। बिहार सरकार अन्य राज्यों की तुलना में आशाओं को नहीं के बराबर पारिश्रमिक देती है। गैर भाजपा सरकारें जितना देती हैं उतना ही बिहार सरकार दे तो हड़ताल खुशी खुशी आशाएं खत्म कर देंगी, लेकिन बिहार सरकार जनता की बात सुनने के बदले नौकरशाही की बात पर अमल करती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हड़ताली आशा बहनें सरकार की किसी धमकी से डरने वाली नहीं है, हड़ताल पर डटी रहेंगी। बिहार के न्याय पसंद, लोकतंत्र पसंद आवाज आंदोलन के साथ एकजुट होकर आंदोलन को और मजबूत करेंगे। सभा को अन्य लोगों के अलावा आशा नेत्री सुमन कुमारी, नीलू कुमारी, आशा देवी, नीलम कुमारी, ललिता देवी, वीना देवी, भावती झा, गीता देवी और सुधीरा देवी आदि ने संबोधित हम लोग रात दिन इतना मेहनत करके सरकार का पूरा कोटा फुल करके जो भी काम आता है आशा से ही कराया जाता है। दिन हो रात हो जब हो हम लोग सोने जाते हैं, अगर कॉल आ जाता है तब उठ के हम लोग डिलीवरी लेके जाते हैं। तो जब हम लोग को सरकार का कोटा फुल करें, आशा से सरकार इतना उन्नति कर रहा है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग चल रहा है आशा के बदौलत, तो फिर सरकार को हम लोग का मानदेय देने में क्या शर्म है? क्या उनको शर्म लग रहा है कि उनको मानदेय कर देंगे तो मेरा इज्जत कम हो जाएगा? तो हम लोग को हटना मंजूर है, लेकिन हम लोग जब तक हम लोग को मानदेय नहीं देंगे तब तक हम लोग अपना धरना नहीं छोड़ेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यही हम लोग का ऐलान है। सरकार कान खोल के सुन ले, ये बाहरी गूंगी जो सरकार है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को संसद भवन हिला देंगे। हम लोग हटने वाले में से नहीं, डटने वाले में से है। सरकार को हम लोग को चुनौती दे रहे हैं, सरकार या तो हम लोग को मानदेय करे, नहीं तो पूरे आदमी को जितना आशा करता है सबको हटा दे। ये पूरे जो जितनी आशा है बिहार में टोटल आशा को चयन मुक्त कर दे, तो हम लोग भी हटने के लिए तैयार है। लेकिन वैसे जो कहेगी पारितोषिक पर हम लोग मान जाएंगे, इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। मैं गीता देवी और अपने पूरे प्रखंड यहाँ जितनी भी आशा आई हुई है सबकी तरफ से बोल रही हूँ। लालबाग स्थित मूसा शाह मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी की विदाई समारोह का आयोजन 30 जुलाई को किया गया। इस विदाई समारोह आयोजन में छात्रा द्वारा प्रेयर डांस की प्रस्तुति की गई, वहीं मूसा शाह के कई शिक्षकगण भी मौजूद रहे। Get it.
जिसको कहते हैं, हम इसी को कहते हैं। तो उस रोज हम आपसे और आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोर से बोलिए, मूसा था अमर रहे, क्योंकि मूसा था जी मेरे परदादा जी, ये 1923 में उन्होंने ये स्कूल इसको बनवाया था। तो आज ये उसकी शताब्दी समारोह का भी वर्ष चल रहा है। तो 36 वर्षों में जो शिक्षा की सेवा की है, उसमें जो कठिनाइयाँ देखी हैं इस प्राइमरी एजुकेशन में, उस बिंदुओं पर मैं अनवरत अति औपचारिक नहीं अनौपचारिक रूप से काम कर रही हूँ। आपने क्या कुछ देखा अपने जीवन काल में? मैंने देखा है जैसे कि अभी भी बालिका जो है उच्च स्तर पर नहीं पहुँच रही है उच्च शिक्षा में, और कुछ बच्चे भी नहीं पहुँच रहे हैं। 8 क्लास पढ़ते हैं, 9th में एडमिशन के लिए अभी भी उनको परेशानी हो रही है। वो अभिभावक के ओर से या कहाँ से हो रही है, उस कठिनाई को देखकर क्या कुछ अनुभव रहा आपको अपने लंबे जीवन काल में शिक्षा क्षेत्र में? हाँ, सब इसमें अगर हम शिक्षक अगर सही में उनकी कठिनाइयों को देखेंगे तो समाज का दशा और दिशा बदलेगा। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।